तो भाई क्लास 10th कैसे हैं आप सब बच्चा लोग। एक चीज़ समझिए, अब आपके पास तैयारी का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मोटी मोटी पढ़नी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना है और पिछले 5 साल के PYQs को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले जब आप PYQ तैयार कर रहे हैं तो आपके पास ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो साइंस का पेपर है, उस साइंस के पेपर में सीधी सी बात है क्या हो रहा है, आपका बायोलॉजी का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन और फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है। बायो हो गया 30 नंबर का, केमिस्ट्री हो गया 25 नंबर का, फिजिक्स हो गया 25 नंबर का, जो कि मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, इसको मैं जितनी बार बताऊँ उतनी बार आपके लिए कम है, क्योंकि इसको ही फोकस करके आपको इसको पढ़ना है। तो आइए आज यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपका कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। तो इस 25 नंबर में आप लोग देखिए क्या होती है, जो आपकी जो यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। सबसे पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फिर तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर आपका है कार्बोनेट्स कंपाउंड। बच्चे आप लोग ये चीज याद रखिए कि किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। आपको जो कार्बन, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आपको प्रिपरेशन यहाँ से करनी है कार्बोनेट्स कंपाउंड से, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर मोटी मोटी है, जैसे IUPAC, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक, कुछ कार्बोनिक कंपाउंड, सपोनिफिकेशन, ये चीजें यहाँ पर आपको मोटी मोटी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप जैसे ही मेटल नॉन मेटल में आते हैं तो एक्टिविटी सीरीज जो होती है, ठीक है ना, जो एक्टिविटी सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पर आपको मेटल की स्ट्रेंथ पता चलती है। फिर वहां से आपको कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, और स्टीम से जो रिएक्शंस कराई जाती हैं उनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। फिर देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, pH स्केल होती है, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब आपके अच्छे अच्छे पोर्शन इसमें बनते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, अब इन्हीं में आपको ये जो आप देख रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में, तो जो भी आपकी एनसीईआरटी, आपने जो एनसीईआरटी में जितनी भी जो भी एक्टिविटी है, जितनी भी गिवन एक्टिविटी है, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी उसको जरूर देख ले। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैं फिर बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको किससे करना है, PYQ, क्योंकि अब ये चीज पता चल गई कि 25 नंबर की केमिस्ट्री है, ठीक है ना, सेपरेट है। PYQ प्लस एनसीईआरटी बुक की जो एक्टिविटी है और प्लस एनसीईआरटी से, साथ ही साथ आपके पास अगर एग्जाम्पलर है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सैंपल पेपर में एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस दिखे थे। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा कुछ जो एक्टिविटी जो रिपीट हो जाती हैं उनको जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि 25 नंबर का है। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयार करिए अच्छे से।